अबाउट हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लास्ट क्लास में जो हमने किया था, हमने कैसे हमें लीनियर इंटीग्रल मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता चलेगा, वही हमने किया था। तो आज हम करेंगे कैसे आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला भी बता सकते हो, नहीं तो बता सकते हो कुछ प्रोसीडियर है। जैसे कि फर्स्ट पैटर्न dy/dx प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, मैंने समझाया था आपको ये कौन से फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न में कौन से पैटर्न में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वो लास्ट क्लास में है, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। और आज हम ये समझते हैं कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अगर इस पैटर्न में हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको ध्यान रखना है कि dy/dx ही आना चाहिए, उसके सामने कोई भी वैल्यू नंबर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। माइनस भी हो उसको आपको प्लस करके माइनस कॉमन लेके प्लस करना है, मतलब dy/dx फॉर पैटर्न में ही लाना है। उसके बाद जो आपको p मिलेगा, वो तो p निकालना आपको समझाया था, p मिलेगा वही। सो देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e⁻p dx। p क्योंकि x का फंक्शन था, इसीलिए e⁻ इंटीग्रेशन p dx होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस सेम तरीके से सेकंड पार्ट में अगर dx/dy होना चाहिए, उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, dy/dx होगा, dx/dy होगा, और इसमें p आएगा जो वो होता है y का फंक्शन, इसीलिए नहीं तो कांस्टेंट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻ इंटीग्रेशन p dy। समझ में आया? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस ले लिया। पहले वाला क्वेश्चन जो dy/dx माइनस y/x इक्वल्स टू x, तो ये पहले पैटर्न में ऑलरेडी dy/dx के सामने कुछ नहीं है, तो पहले क्वेश्चन का सल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें कुछ इसके सामने कुछ नहीं है, इसीलिए dy/dx माइनस y/x इक्वल्स टू x, ये पूरा पैटर्न में आपका है। यहाँ से आपको p निकालना है, p ढूंढना है, तो आपको क्या दिख रहा है dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू x। सो यहाँ पर p इक्वल्स टू हमारा आता है विथ सिम्बॉल माइनस 1/x, ठीक है ना, माइनस 1/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए e⁻ इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि p dx यहाँ पर देखिए p dx लिखा था मैंने, इसीलिए माइनस 1/x dx। सो e⁻ माइनस लॉग मॉड x, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x। सो माइनस अगर होता है लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया, लॉग 1/x आता है। अभी e का पावर में अगर लॉग हो, e के बेस लॉग के बेस में कुछ नहीं है, मतलब e है, उस हिसाब से हमारा वैल्यू आता है ये वाला पोर्शन 1/x। सो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, dx/dy प्लस x इंटू y/1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा आपको पैटर्न में दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखिए x एक ही है, तो dx/dy लाना था, वो ऑलरेडी है, और पूरा y का टर्म है। तो इसमें p आपको दिख रहा है x छोड़ के 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए e⁻ इंटीग्रेशन dy/1 प्लस वाई स्क्वायर। सो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन e⁻tan इनवर्स y आता है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, कर्व कैसे निकालेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।